Hello बच्चों, let's read this question. The question says that find the value of x. X is mole of RMGX consumed. यानी हमें बताना है कि इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ RMGX कंज्यूम होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, मैं यहाँ लिखूंगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट होता है RMGX, यानी ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जो हमारे पास होता है acts as a nucleophile, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। अगर मैं अब देखूं ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक करेगा तब दिखाएगा या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रियरली, ये दिखाता है ये रियरली, एंड ऑफनली क्या दिखाएगा, ऑफनली दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी हमारे पास जब ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो ये दिखाएगा या तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन रियरली जब कार्बोनिल के साथ लीविंग ग्रुप अटैच होगा या दिखाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफनली, यानी बहुत सारे 99% आएंगे। इसके बाद दूसरा, अगर हमारे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट ने क्या किया, एज बेस काम किया, तो ये क्या करेगा, इट विल abstract एसिडिक प्रोटॉन क्या है हमारे पास, एसिडिक प्रोटॉन वो प्रोटॉन है जो अटैच्ड होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है ना। अब अगर मैं इस रिएजेंट को बनाऊंगा तो मेरा जो रिएजेंट होगा वो मैं यहाँ बनाऊंगा दूसरे पेज पे। तो मेरा सबस्ट्रेट यहाँ पे है, सबस्ट्रेट मेरा दो बेंजीन रिंग मुझे बनानी है, दिस वन फर्स्ट बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मेरा सेकेंड बेंजीन रिंग बनाना है। उसके बाद ग्रुप्स लगाने हैं, तो जो ग्रुप्स है वो ऐसे होंगे, ऐसे ग्रुप्स है। इसके बाद जो यहाँ पे है ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पोजीशन पे है OCH3, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे है OCH3। इसके बाद हमारा यहाँ से लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है NH2, पैरा पोजीशन ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे लगा हुआ है NH2। इसके बाद जो हमारे पास ये लगा हुआ है HS, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, HS जो लगा हुआ है HSH ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। इसके बाद अगर यहाँ से मैं दिखाऊंगा तो यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O L, और यहाँ से हमारे पास है OCO OCPH, OC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, OPH यहाँ पे, और लास्ट में क्या लगाया हुआ है, इस वाले ऑर्थो और मेटा पे लगाया हुआ है, ऑर्थो एंड मेटा पे लगाया हुआ है C डबल बॉन्ड O PH। अब अगर मैं पहला मोल इसमें ऐड करूंगा तो पहला मोल ऐड करने से क्या होगा, ये जो RMGX होगा R पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो मेरा ये कार्बन है इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेटली दिखाऊं तो कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शन नंबर 1 लिखूंगा मैं यहाँ, रिएक्शन नंबर 1 जो मेरे पास है वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल। अब आप मान लो ये R जो है ये सारी चेन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O Cl। जब पहले RMGX अब आएगा, पहली रिएक्शन क्या होगी, ये R पे नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा।
तो ये R अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन को और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, वो वापस आके इस Cl को बाहर निकालेगा। तो बनेगा मेरा प्रोडक्ट R, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ से R बना, और प्लस जो हमारे पास निकला बाहर दैट इज ClMgX। Cl पे नेगेटिव चार्ज और MgX हो गया एक मोल कंज्यूम हमारा RMgX का। दूसरा मोल अगर मैं बनाऊं तो दूसरा मोल भी इसी पे एक्ट करेगा। जब दूसरा मोल इस पे एक्ट करेगा हमारा, अब जो बना रिएक्टेंट इंटरमीडिएट वो ये है। अब जब दूसरा मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। अब दूसरा मोल यहाँ अटैक करेगा और ये शिफ्ट होगा इस डायरेक्शन में, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा R C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ से जुड़ेगा MgX और यहाँ से हमारा जुड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा और यहाँ से हमारा R और ये अपना R, ठीक है ना। इसकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब हम हाइड्रोलाइसिस इसकी करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा R C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ से R होगा और यहाँ से R होगा और प्लस बनेगा MgOHX। तो ये हमारा अल्कोहल बना। हो गए हमारे दो मोल्स यूज। इसके बाद अगर मैं देखूं, अब ये जो NH2 है और SH है, NH2 है और SH है, NH2 और SH, तो इसको मैं ड्रॉ करूंगा ऐसे, NH2 है और SH है, ये दोनों क्या एक्ट करेंगे, ये दोनों एक्ट करेंगे, इसमें एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है। तो हमारा ये जो R नेगेटिव होगा एक इसके साथ रिएक्ट करेगा ऐसे, देखो R नेगेटिव एसिडिक प्रोटॉन को पिक करेगा, ऐसे करेगा पिक, और दूसरा हमारे पास ये बनेगा RH। इसी तरह से ये R जो है ये इस वाले H को भी पिक करेगा, R नेगेटिव इस H को भी पिक करेगा और बनेगा हमारे पास दैट विल बी RH। तो हमारे पास यहाँ 2 मोल यूज हुए और इनिशियली भी 2 मोल यूज हुए, यानी इसके साथ रिएक्शन हमने दिखाया, इसके साथ हमने रिएक्शन दिखाया और इसके साथ हमने रिएक्शन दिखाया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगा हमारा, और कौन सा रिएक्शन होगा वो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। वो जो रिएक्शन होगा दैट वुड बी, ये हमारे पास R ग्रुप मान लो आप, ये R ग्रुप मान लो आप, R ग्रुप है और इसके साथ C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। इसके साथ कौन सा रिएक्शन होगा, जब RMgX मिलेगा तो R पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो ये R नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन की तरफ, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा RCO, इस पे नेगेटिव आया, MgX इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि MgX के पास पॉजिटिव चार्ज था, फिर इसके साथ ये R जुड़ा और अपना CH3 है। वर्कअप के बाद यानी वाटर डालने के बाद इसमें हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCOH R और यहाँ पे बनेगा हमारा CH3, यानी दिस इज ऑल्सो एल्कोहल। हो गए हमारे 5 मोल्स यूज। इसके बाद इसके साथ हमने रिएक्शन दिखाई, इसके साथ ये भी खत्म हो गया, इसके साथ भी हमने रिएक्शन दिखाया। अब इसमें से 2 ग्रुप्स रहे, एक हमारा ये रहा और दूसरा हमारा ये रहा। इसके साथ तो रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके साथ एसिडिक प्रोटॉन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब O C डबल बॉन्ड OOPH इसको मैं बनाऊंगा लास्ट में। लास्ट में क्या होगा, हमारे पास होगा R ग्रुप, इस R ग्रुप के साथ लगा हुआ है O, इस R ग्रुप के साथ लगा हुआ है O और इस O के साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ लगा हुआ है OP। अब जब मेरा ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इस पे ऐसे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ की ओर ऑक्सीजन की ओर, बट ये नेगेटिव चार्ज जो है ये वापस आएगा और इस OPH को बाहर कर देगा, इस OPH को बाहर कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी ROC डबल बॉन्ड O और यहाँ से मेरा R जुड़ा, यहाँ से मेरा R जुड़ा। हो गए कितने मोल्स, 6 मोल्स हमारे यूज हुए यहाँ तक। इसके बाद अब इसके बाद हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बना, वो बना ROC डबल बॉन्ड OR, वो बना ROC डबल बॉन्ड OR। जब ये प्रोडक्ट मेरा बना, अब इसके साथ एक और मोल जुड़ सकता है, देखो कैसे, RMgX, इस पे
नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो देखो ये नेगेटिव इसको यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ की ओर, और जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये वापस आके इस ओ आर को क्या करेगा, वापस करेगा। तो बनेगा हमारे पास सी, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ से आर अपना है और ये आर जुड़ गया इसके साथ, और प्लस बाहर क्या निकला, बाहर निकला आर ओ माइनस, आर ओ माइनस, और इस आर ओ माइनस के साथ क्या जुड़ेगा हमारा, एम जी एक्स प्लस, एम जी एक्स प्लस। तो अब ये जो हमारे पास एक कीटोन बना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसके साथ एक और मोल जुड़ सकता है, एक और मोल जुड़ेगा और इस पे डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ की ओर। तो बनेगा हमारा आर सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ओ नेगेटिव और यहाँ से जुड़ेगा आर और यहाँ से अपना आर है, तो इसके साथ जुड़ेगा एम जी एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव। वो कप के बाद वाटर डालने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट इज आर 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 और यहाँ से ओ, एल्कोहल बना। तो अब अगर मैं मोल्स देखूं तो मोल्स कितने कंज्यूम हो गए हमारे पास, तो एसिड बेस रिएक्शन में 2 मोल्स लग गए, एसिड बेस रिएक्शन में हमारे पास 2 मोल्स लग गए, तो ये 2 गिन लो, ये 2, इसके बाद इसके साथ 1 मोल जुड़ा, हो गए 3, 3 के बाद यहाँ पे हो गए 4, 4 के बाद यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे 2 हो गए 6, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी 2 लग गए, हो गए 8। यानी टोटल जो इसका आंसर होगा वो होगा कि 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑफ आर एम जी एक्स, यानी ग्रिग्नॉड्स reagent, Grignard's reagent got consumed, got consumed. Hope you have understood. Thank you so much.